प्रेमी साथियों, मैं उस कुल मालिक से ये आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ कि आप लोग खुशी व सुखहाल होंगे और आगे भी आप स्वास्थ्य सही व मंगलमय आपका जीवन रहेगा। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। जैसा कि यह जो दुनिया है, तीनों लोक, पाताल, मृतलोक और स्वर्गलोक, ये तीनों लोक जो है ये काल भगवान यानी त्रिलोकी इसके स्वामी हैं, जो कि यह सृष्टि जल, थल, अग्नि, पवन और आकाश, इस 5 तत्वों से सृष्टि बनी हुई है और 5 ही तत्वों से यह शरीर भी मानव का बना हुआ है, जो कि इस शरीर के अंदर इसी 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से व पूर्व जन्मों के संस्कार के मेल से मन बना हुआ है, जो कि मन भी उस त्रिलोकी का एक एजेंट है। एक छोटा काल भी इसे कहा गया है। यहाँ जीव को फंसाने के लिए मन का बुना हुआ जाल जो माया है, माया में जीव आकर इस तरह से फंस गया है। आत्मा सत्य है, मगर झूठी दुनिया में, झूठे शरीर में आकर के ये फंस चुका है। इसे संसार की ताकत, संसार के पदार्थ, संसार की जो भी ये वस्तुएं दिखाई दे रही, यही सत्य इसे प्रतीत होता है। और यहाँ जो हमारे अंदर जो मन बैठा हुआ है, जो कर्मवान है, ये कर्म करने के नाते से आत्मा इसके अधीन हो चुकी है, जबकि आत्मा मन का स्वामी है, मगर अधीन होकर, मन के अधीन होकर कार्य करती है। अब मन तो चंचल है, अपने मर्जी का काम करता है, मन का कहा मानता ही नहीं, जबकि धोखा खाता है, मगर फिर भी मन का, आत्मा का कहा मन नहीं मानता। इसलिए धीरे धीरे मन आत्मा पर हावी हो गया है और आत्मा का स्वामी मन बन चुका है। और आत्मा भी हार कर मन को ही गुरु मान लिया है और संसार की जो माया है इसे अपनी एक शक्ति मान लिया है। ये शरीर को अपना असल घर मान लिया है और जो माया है इसी को अपनी एक शक्ति मान रखी है। माया के शरीर को, माया से इसको नहलाना धोलाना, अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छा से खुराक देना, अच्छे महल अटारी में रहना ही इसे पसंद होता है। यही इसीलिए संसार में आकर ये व्यक्ति आत्मा फंसी हुई है, जबकि इसे लोग संतों महात्माओं ने वेदों पुराणों के द्वारा समझाने की कोशिश की है, अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है, उस परमार्थ से जोड़ने की कोशिश की है, मगर ये आत्मा आजकल का वादा देते जा रहा है। जैसा कि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे स्नान करने के लिए खड़ा हो और वो समुद्र की लहरें आ रही हों और यह इंतजार देख रहा हो कि जब लहरें बंद हो तब मैं घुस के स्नान करूं। वहाँ कोई उस सागर का, समुद्र का जानकार व्यक्ति कहता है कि तुम यहाँ खड़े हो, क्यों खड़े हो भाई, अपने तुम छलांग लगा के स्नान करो। वो व्यक्ति कहता है स्नान तो मैं जब करूं जब ये लहरें आना बंद हो जाए। तो वो जो सागर का जो जानकार व्यक्ति वो कहता है लहरें कभी बंद नहीं होगी, सदैव चलती ही रहेंगी, तुम अपना स्नान करो। ठीक वही दशा आज हमारे आत्मा की है। अगर हम जान भी लेते हैं वेदों पुराणों संतों महात्माओं के उपदेशों से कि परमात्मा से मिलना चाहिए, मगर हमारे अंदर ये भाव हो जाता है कि थोड़ा हम घर बना लें, बच्चे की शादी कर लें, तो फिर नाती पोतों की शादी कर लें, तब हम जो है मालिक की भक्ति करेंगे।
मगर जो संत महात्मा होते हैं, जो परमात्मा रूपी सागर के जो जानकार हैं, वो कहते हैं संसार माया है, माया की लहरें चलती ही रहेंगी, माया का लहरें कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम दिन ना रखो और मालिक के प्रेम में मगन हो जाओ, प्रेम रूपी सागर में स्नान करो और अपना रिश्ता उस मालिक से जोड़ो। मगर हम हैं कि माया कितने हम गुलाम हो गए, माया कितने अधीन हो गए, हम अपने अस्तित्व को भूल गए, अपने आप को भूल गए। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, क्योंकि संत समझाते हैं कि आत्मा सतलोक की रहने वाली है, मृतलोक में आई है सिर्फ एक कसौटी के लिए, परीक्षा देने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए। मानवता सारे संसार में हर योनियों से भुगतने के बाद मानव जीवन मिला हुआ है, जबकि ये की परीक्षा की घड़ी है। कि जैसे बच्चा विद्यार्थी साल भर पढ़ता है और परीक्षा करता है, तब इसे डिग्री मिलती है, नौकरी चाकरी मिलती है, सुख का इसके आगे मार्ग खुल जाता है। उसी तरह से व्यक्ति का भी ये मानव जीवन एक परीक्षा है। जो झूठ में असत्य में रहते हुए सत्य की पहचान कर ले, सदगुरु के शरण जाकर अपने आप को नम्रता से उनके शरण में जाए और सदगुरु के वचनों पर पालन करके अपने आप को सत्य से रिश्ता जोड़ने का कर्म करने लग जाए, इसीलिए इसको मानव जीवन मिला है। मगर झूठी दुनिया माकर झूठे पदार्थों में फंसकर अपने आप को बर्बाद जीवन गंवाती जा रही है और अपने आप को समझ नहीं पाती। जब तक इसे कोई पूरा धनी सतगुरु ना मिले, इसका जो है छुटकारा संसार से नहीं होगा और ना ही इसके मनुष्य जन्म का सफलता इसे मिल पाएगी। धन्यवाद साहेब।